आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनके कुछ कॉमन क्वेरी होंगे, लाइक कि एंट्रेंस कैसे क्लियर किया जाए, क्वालिफाई किया जाए और क्या क्या सोर्सेज को अपनाया जाए, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न इसका क्या है और साथ ही इसके कट ऑफ कितने जाते हैं उसके बारे में डिटेल में इसमें बताया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इसमें। आते हैं सबसे पहले हम आपके बी ऑनर्स हिस्ट्री पे। ऑब्वियसली ये जामिया का गाइड है, बट आपके लिए जो रेलिवेंट चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़रा सा भी नहीं है। ये B03 का मतलब होता है बी ऑनर्स हिस्ट्री। ये जामिया के मतलब है, जामिया जो गाइड पब्लिश करते हैं उसका मतलब ये होता है कि B03 मीन्स बी ऑनर्स हिस्ट्री। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि यहाँ पे ऑब्वियसली बैचलर्स जो होते हैं वो 3 सेम को होते हैं, बट इसमें जो सीट्स है वो ओवरऑल 60 सीट्स है जो ऑफिशियली बताया गया है। इसके अलावा ये यहाँ पे अगर हम बात कर ले फीस स्ट्रक्चर का, तो मतलब फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट आपको करना पड़ेगा 7200, इस तरीके से 3 ईयर करना पड़ेगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर 2-3 चीज़ों का। इसके अलावा हम बात कर लें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो चार्ज है इसका वो 550 के आसपास है। 550 के आसपास इसका एप्लीकेशन फॉर्म फी पेड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद फिर जब आप एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, देन आपके फिर अलग से ये जो है 7200 पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड कर दें कि एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम के लिए थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप ये मान के चले कि मार्च से अप्रैल के आसपास में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं और मई से जून के आसपास में आपके एंट्रेंस हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सजेशन यही है कि आप अपडेट रहिएगा। अगर आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो आपको घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। खैर, आते हैं हम आगे जो मेन आपके लिए है। बी ऑनर्स हिस्ट्री में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो तब आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम। अगर आप ढंग से फिल करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वो इस तरीके से है कि 30% सीट जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है और 10% मुस्लिम गर्ल्स के लिए है और 10% मुस्लिम वुमेन के लिए, मुस्लिम में OBC ST के लिए, समझिएगा। पर अगर आप फॉर्म फिल करेंगे यहाँ पे जो 30% कैसे होगा, जैसे अगर मुस्लिम में शेख सैयद पठान मलिक ये जो भी स्टूडेंट्स है, अगर उनका कैटेगरी है, एक बात बताना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको जामिया मुस्लिम माइनॉरिटी वहाँ पे ऑप्शन आता है, मुस्लिम माइनॉरिटी, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम गर्ल, जनरल, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो वहाँ पे आपको मुस्लिम माइनॉरिटी चूज़ करना है, तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नहीं तो आप हो सकता है क्योंकि आपको लगेगा भाई हम तो जनरल हैं तो जनरल चले जाएंगे, तो जनरल ही रहिएगा, फिर सिलेक्शन होने का भी कुछ थोड़ा सा भाई ये है कि कट ऑफ में दोनों में डिफरेंस बस 4-5 मार्क्स का जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। मतलब ये कि जनरल से मुस्लिम का कट ऑफ जो है वो 4-5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाते, यही रहता है ये। इसके अलावा जो है वहाँ पे रिजर्वेशन जो है वो जिनका डिसेबिलिटीज़ है उनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन है। इसके अलावा इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए भी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी है, और इसके अलावा फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट का भी और स्टैंडिंग प्लेयर का भी यहाँ पे है। NCC और NSS का जो भी सर्टिफिकेट होगा, अगर कोई कैंडिडेट जिन्होंने NCC कर रखा है या NSS का सर्टिफिकेट, तो उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ये हो गया रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। बाद बाकी हम आगे भी और डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। फिर एक बात और यहाँ पे ऐड कर दें कि बी ऑनर्स हिस्ट्री का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो जामिया में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, या दिल्ली में होगा। आप अगर चाहेंगे आपके आसपास में हो तो मुश्किल है, क्योंकि उसका सेंटर ऑलमोस्ट जामिया में ही रहता है। इसके अलावा ऐड कर दें कि अगर CUSET इम्प्लीमेंट होता है तब तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ दे सकते हैं, लेकिन अभी CUSET जामिया की ओर से कोई फाइनल आया नहीं है। पर आपको अपडेटेड रहना, हो सकता है कि अगर जामिया अपडेट कर दे और अगर कह दे कि ठीक है हम भी यहाँ से जो एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज़ है वो CUSET के थ्रू लेंगे, तो देन आपको जाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे हम आपको एक सजेशन करना चाहेंगे कि अगर इनकेस CUSET इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे में आपके लिए नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपको ये समझना होगा कि अभी के हिसाब से जो CUSET का सिलेबस है वो देख लीजिए। CUSET का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, CUSET लिखकर NTA लिखेगा, CUSET NTA लिखेगा, उसका ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, वहाँ आपको गाइड मिल जाएगा। उस गाइड को उठाइएगा, गाइड में आपको सिलेबस मेंशन है, उस सिलेबस को देख लीजिए, जामिया का सिलेबस को देख लीजिए। पर यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, दोनों का सिलेबस 90% कॉमन है, बस क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क होता है। बाद बाकी हाँ ये है कि हिस्ट्री के लिए वहाँ पे सिलेबस जो है, क्योंकि वो एक पेपर लेता है और जामिया जो हिस्ट्री का सेपरेट पेपर लेता है, तो ये थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बाद बाकी बस वही है। एंड इसके अलावा अगर हम बस यही है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस करके अगर चलते हैं, इनकेस अगर इम्प्लीमेंट होता है तो देन आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है, और अगर आप सफिशिएंट टाइम देंगे डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा उसमें ध्यान देना होता है। आगे की चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा, इसीलिए मैं आपको जब तक जो भी बैकग्राउंड था मैंने आपको बता दिया।
अब हम आते हैं आगे पे, ये बी ऑनर्स हिस्ट्री का देख सकते हैं, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपने जहाँ कहीं से भी 10-12 करा और जो भी कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, एटलीस्ट आपका 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए, देन आप इसमें एलिजिबल है एडमिशन के टाइम में। मतलब ये कि आप फॉर्म तो आप फिल कर देंगे चाहे आपका कम भी आए तो, लेकिन ये है कि जब एडमिशन होगा उस टाइम आपका ये परसेंटेज देखा जाएगा। अगर आपका ये रहेगा परसेंटेज, देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आपका नहीं तो एडमिशन कैंसिल हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें एडमिशन कैंसिल हो जाता है जिसका भी 50% मार्क्स से कम रहता है एडमिशन के टाइम में, एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी। तो ये थोड़ा सा आपने देख लीजिएगा। अब हम आते हैं आपके एग्जाम पैटर्न पे। सो ये रहा बी ऑनर्स हिस्ट्री का सिलेबस। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको कोड पे ध्यान दीजिएगा, B03 है आपका। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन के पैटर्न पे, यानी एग्जाम के जो आपके पैटर्न होंगे उसके। देखिए आपके 100 MCQ रहेंगे, कोई थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 100 MCQ रहेंगे, वो 100 MCQ जिसमें इंडियन हिस्ट्री से 50 MCQ पूछे जाएंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 MCQ, और करंट अफेयर से 10 MCQ, और जनरल नॉलेज से 10 MCQ, एंड जनरल साइंस से 10 MCQ, एंड सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री से छोड़कर, मतलब हिस्ट्री से छोड़कर कुछ जैसे मान ली ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, और ये 2-3 पेपर जो आ जाता है उससे आपका 10 MCQ पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखें तो टोटल 100 हो गया। अब इसको ये सोर्सेज कहाँ से फॉलो करेंगे, ये सबसे ज़्यादा सवाल होगा आपका। देखिए एक तो नंबर 1 की, अगर आप 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ सके तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाए, ऐसा लगेगा कि 6 से भी पूछा जा रहा है, 7 से भी पूछा जा रहा है, 8 से भी पूछा जा रहा है, 9 से ही और 10 से भी पूछा रहा है, बल्कि 11-12 से भी पूछा जा रहा है। ये मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ हिस्ट्री का, तो सारे नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री एटलीस्ट पढ़ना है, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब एटलीस्ट 60% जो क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है, तो उस हिसाब से आप चाहें तो कर सकते हैं। वरना दूसरा ये है कि एक तो ये पढ़ लीजिए, हमारा सजेशन होगा। दूसरा, लूसेंट का बुक आज के टाइम में आता है, उसमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताया गया और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके कर दिया गया, तो वो आप भी देख सकते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब ये कि देखिए अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो चाहे कोई भी बुक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, तो आपका हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी बुक हो, तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये 2 चीज़, और अगर कोई गाइड मिलता है तो गाइड फॉलो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। गाइड की जगह पर आप एनसीईआरटी ढंग से 8-10 बार पढ़ लीजिए। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए मैक्सिमम, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है जो आपको थोड़ा सा याद करने के साथ साथ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, उसको समझना है बार बार। जितना ही ज़्यादा है उसको रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा। करंट अफेयर के लिए आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज के लिए आप लूसेंट का ही बुक फॉलो कर लीजिए। जनरल साइंस के लिए जो लूसेंट में मिसलेनियस का एक पार्ट होता है, तो मिसलेनियस का पार्ट अगर 8-10 पेजेस का है, उसमें उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो ये जो आपका जनरल साइंस का जो 10 MCQ है उसमें से आराम से 5 से 7 कर लीजिएगा। इसके कट ऑफ आज के टाइम में 50 to 60 जा रहे हैं फर्स्ट लिस्ट में, मतलब 60 के आसपास जनरल का, और 50+ जो जा रहा है वो, ये मान के चलिए 50 से, यही इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। मैं आपको बता दूँ पॉलिटिकल साइंस में भले बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट इसमें नहीं। तो ये इसके हर साल कट ऑफ जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। सोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के साथ साथ वो, और बकिया जनरल साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए भी यही आपको लूसेंट वाला बुक ही फॉलो कर लेना है, काफ़ी रहेगा। मतलब एक देखिए 2-3 चीज़ें हैं, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी देख लीजिए सबसे पहला। दूसरा, लूसेंट का आज के टाइम में बुक आ रहा है उसको ख़रीद लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस, ये 3 चीज़ें आपको आराम से क्लियर, वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें है, वो भी क्लियर हो सकता है बहुत हद तक। बट ये कि अगर 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा बुक लिस्ट मैंने बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर कोई कैंडिडेट्स मेरे द्वारा जो भी स्टूडेंट्स अगर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, चाहे वो बी ऑनर्स हिस्ट्री में और भी कोर्सेज में, तो हमारे द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।